अब देखिए, हेलो दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट किया था रेजोनेंस में। एक तो रेजोनेंस इन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस इन बिटवीन नेगेटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड और लास्ट में हमने देखा था तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी जो हम आज देखने वाले हैं कि रेजोनेंस इन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर। तो कल लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट में एक ड्रॉ किया था कि किसकी कितनी लोन पेयर है। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन। ये हीलियम है, हीलियम इसके नीचे हेलोजन। तो इसको 0 या 1 2 3 यहाँ पे -1। ठीक है, ये हमने ड्रॉ किया था और यहाँ पे पूरा हमने ग्रुप भी लिखा था। इस बोरॉन ग्रुप जितने भी आएंगे एटम सबकी लोन पेयर कितनी होगी? -1, मतलब होगी ही नहीं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। और जो कार्बन ग्रुप में आएंगे उन सभी की लोन पेयर 0 होगी। जो नाइट्रोजन में आएंगे उन सभी की लोन पेयर क्या होगी? 1 होगी। ऑक्सीजन ग्रुप में आएंगे उसकी सभी की 2 होगी और जो हेलोजन में आएंगे उस सबकी 3 लोन पेयर होगी। ठीक है, अब ये बात हुई आपकी लोन पेयर की। ठीक है, ये 0 आई बात समझ में? ठीक है, 0 -1 1 2 3 इसको एरो लिख देते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो इसकी वैलेंसी में उल्टा करना है क्योंकि जिसके पास सबसे ज्यादा लोन पेयर होगी मतलब अनरिएक्टिव इलेक्ट्रॉन्स हो गए उसकी वैलेंसी मतलब क्या कि उसके साथ कितने बॉन्ड बने हुए हैं। अगर लोन पेयर मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोन पेयर, अगर लोन पेयर ही 3 है, 2 है, 1 है, इसका मतलब क्या हुआ? उतने इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अगर बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया इसका मतलब उसकी वैलेंसी क्या होगी? कम होगी। क्योंकि वैलेंसी कहते किसको है? जितने बॉन्ड में पार्टिसिपेट हुए, जितने बॉन्ड फॉर्म हुए हो, जितने बॉन्ड फॉर्म कर सकते हो उसको कहते हैं वैलेंसी। अगर वैलेंसी ज्यादा है तो लोन पेयर क्या होगी? कम होगी। अगर लोन पेयर ज्यादा है तो वैलेंसी उसकी कम होगी क्योंकि जितने अनरिएक्टिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही उसकी वैलेंसी कम होगी, उतने ही उसने बॉन्ड कम फॉर्म किए होंगे। तो इसकी वैलेंसी क्या आएगी? कार्बन की 4, फिर इसकी क्या आएगी? 3, ऑक्सीजन की 2 और हेलोजन की 1 वैलेंसी और बोरॉन 3 वैलेंसी। रही बात याद कि जिसके लोन पेयर कम उसकी वैलेंसी ज्यादा। अब धीरे धीरे देखो लोन पेयर इंक्रीज होती जा रही है। लोन पेयर इंक्रीज हो रही है मतलब अनरिएक्टिव इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जा रहे हैं तो उसकी वैलेंसी कम होती जाएगी। वैलेंसी मतलब ये देखो 1 ही बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये 2 ही बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा और इसके पास तो लोन पेयर ही है कार्बन के ग्रुप के पास, मतलब ये 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। आई बात समझ में? और ये क्या है? उसकी वैलेंसी होगी, जितने बॉन्ड फॉर्म करेंगे उतनी ही उसकी वैलेंसी। ठीक है, ये हमने देख लिया था। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ये आपको याद रखना कि इस ग्रुप में जितने भी आएंगे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, इस ग्रुप में आएंगे उसकी 0 होगी, नाइट्रोजन वाले में आएंगे उसकी सबकी वैलेंसी 1 होगी। लेकिन कब? जब उसकी वैलेंसी 3 होगी तभी उसकी लोन पेयर 1 आएगी। और जब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होगी तभी उसकी लोन पेयर क्या होगी? 2 होगी। और जब हेलोजन FClBr आए उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3 होगी, उसकी वैलेंसी 1 होगी तभी उसके पास लोन पेयर कितनी होगी? 3 होगी। आई बात समझ में? अगर ये वैलेंसी चेंज होगी तो ये लोन पेयर भी चेंज होगी ना। सिंपल फंडा है। अगर इलेक्ट्रॉन आप देने लगो तो आपकी जो वैलेंसी है वो क्या होती जाएगी? इंक्रीज। मतलब आपके लोन पेयर डिक्रीज होते जाएंगे।
लेकिन ये एक आइडियल स्टेट है कि अगर उसकी वैलेंसी 1 है तो उसके पास लोन पेयर कितनी होगी 3। अब इसके हिसाब से बॉन्ड कैलकुलेट करके हम कुछ भी वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, लोन पेयर देख सकते हैं। आइए देखते हैं इसके एग्जांपल। ये बात दिमाग में रखना, ये किसकी कितनी वैलेंसी होती है तब उसका कितने लोन पेयर्स होते हैं, उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया और ये हम देख क्या रहे हैं, ये हम देख रहे हैं रेजोनेंस इन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर। ठीक है, अब इस कंपाउंड को देखो, अरे दिख रहा है कि नहीं? अब तो मेरे हाथ में, अब आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? तो चलो फिर उसका रेजोनेंस करते हैं। चलो ये देखो, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? एक तो ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है यहाँ पे, और ये बेंजीन रिंग के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है। अगर 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं मतलब उसकी वैलेंसी कितनी होगी 2। और हमने अभी अभी देखा कि ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी, तब उसके पास लोन पेयर कितनी होगी 2 लोन पेयर होगी। तो दिखा दो 2 लोन पेयर कैसी होती है। ठीक है, ये एक लोन पेयर होगी और ये दूसरी लोन पेयर होगी। आई बात समझ में? क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी है 2 है, और हमने अभी भी देखा कि ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी मतलब 2 लोन पेयर लिख दिया। अब क्या हो सकता है इसमें? देखो हम क्या रेजोनेंस किसके बीच में देख रहे हैं, डबल बॉन्ड और लोन पेयर। तो ये रहा डबल बॉन्ड, ये रही लोन पेयर। आइए करते हैं। ये एग्जांपल छोड़, यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं जिसमें आपको पता चलेगा भाई सब होता कैसे है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया OH, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी देखो, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड और ये कार्बन के साथ, मतलब 2 वैलेंसी, मतलब लोन पेयर भी कितनी होगी 2। इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और लोन पेयर तो करोड़पति होती है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, लखपति होता है। और लखपति अगर इतना चंचल हो सकता है तो ये तो महाचंचल हो सकता है, क्योंकि इसके पास तो लोन पेयर पड़ी है, करोड़पति है। ठीक है, तो ये अपनी लोन पेयर यहाँ पे दे देगा। तो ये कार्बन अपने पाई बॉन्ड इस वाले कार्बन पे चल, ये बॉन्ड के का ये पाई डेंसिटी अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो कार्बन होगा उस पे चले जाए। कैसा होगा देखो, डबल बॉन्ड, ये O, ये H, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे तो CH2 था, उस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ। आई बात समझ में? और ये ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी, मतलब अब इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। और रेजोनेंस के पहले लेक्चर में हमने देखा था कि कार्बन एंड नाइट्रोजन नेवर पेंटावेलेंट एंड ऑक्सीजन नेवर टेट्रावेलेंट, लेकिन ये तो क्या है ट्राइवेलेंट है, मतलब ये चलेगा। इसको कहते हैं रेजोनेंस। किसके बीच में, डबल बॉन्ड और लोन पेयर। एक और एग्जांपल देखो, NH2, यहां पे नाइट्रोजन की वैलेंसी चेक करो। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन, मतलब ये 2 वैलेंसी, और ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। ये 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हैं और ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, मतलब वैलेंसी कितनी हो गई 3। अगर नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है तो उसकी लोन पेयर कितनी होगी 1 होगी। दिखा दी एक लोन पेयर।
ठीक है, अब ये लोन पेयर क्या करेगी, अरे करोड़पति है, महाचंचल, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगी, तो ये पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे दे देगा। क्या बन जाए, ये तो वैसे का वैसा है, जो काम का नहीं है उसको एज इट इज लिखते जाओ। यहाँ पे क्या गया नेगेटिव, क्योंकि ये पाई डेंसिटी कहाँ शिफ्ट हो गई, इस वाले कार्बन में, क्योंकि यहाँ से क्या हो गया महाचंचल पाई बॉन्ड, यहाँ पे यहाँ से क्या आ गया महाचंचल लोन पेयर, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा पाई बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन तो था ही NH2। अब नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी होगी, 4। हो सकता है क्या टेट्रावेलेंट नाइट्रोजन, बिल्कुल हो सकता है, पेंटावेलेंट नहीं हो सकता, टेट्रावेलेंट तो हो ही सकता है, लेकिन यहाँ पे अब क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसके पास कुछ नहीं है, एक लोन पेयर थी वो भी उसने डोनेट कर दी है, अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बची है नहीं। लेकिन ये देखो ये किस टाइप का रेजोनेंस हो गया, अब इसको हाइड कर दो, मिटा दो, अरे ये तो रेजोनेंस इन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, ये तो हमने किया हुआ है, ये तो हमें आना चाहिए, कर दो, ये यहां पे चला जाएगा और ये बॉन्ड हो जाएगा यहां पे शिफ्ट, यहां पे डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये तो था ही, और यहां पे NH2 पॉजिटिव तो था ही, ठीक है, एक होना, और यहां पे क्या आ गया, यहां CH2 था उस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। आई बात समझ में, ये रेजोनेंस देख लिया, ये तो हमने किया था वही था, डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज के बीच डबल रेजोनेंस, यहाँ पे लोन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस, ठीक है, ये मतलब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। अब ये देखते हैं, चलिए देखो, 2 वैलेंसी लोन पेयर, दो दिखा दी, अब क्या है, अब कौन सा रेजोनेंस लगेगा, डबल बॉन्ड और लोन पेयर का रेजोनेंस, क्योंकि ये अगर पाई डेंसिटी, अगर ये लोन पेयर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे देगी तो ये बॉन्ड कहां शिफ्ट कर जाएगा, इस वाले कार्बन पे, है ना, तो कर दो, क्या होगा, ये पाई डेंसिटी यहां पे आएगी, तो ये पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन कहां पे दे देगा, इस वाले कार्बन पे, क्योंकि लोन पेयर तो क्या होती है, अरे महाचंचल, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये वैसे का वैसा, डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया है ना, डबल बॉन्ड हो H। अब इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन कभी टेट्रावेलेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये देखो, ये फिर से क्या बन गया, रेजोनेंस इन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज, जो हम तो करते हुए आए हैं, तो कर देंगे, क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां देगा, ये बॉन्ड इस वाले कार्बन पे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये तो वैसे का वैसा, यहाँ पे शिफ्ट हुई, मतलब यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये तो जैसे, फिर ये तो विश्राम में ही खड़े है ना? उसको तो सावधान हमने बोला ही नहीं। अब देखो, अब जो कर दिया वो मिटा दो, दिख रहा है डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज, क्या फिर से रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है, अरे बिल्कुल है, क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा और ये पाई डेंसिटी इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगी, क्या बन गया देखो, ये वैसे का वैसा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O H, यहाँ पे पॉजिटिव, ये भी जैसे थे, लेकिन ये बदल गए, क्योंकि बदलाव जरूरी है। अब क्या होगा, अब दिख रहा है कुछ, अरे फिर से देखो, अरे C डबल बॉन्ड O, उसको भी पाई बॉन्ड ही कहते हैं, सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में हो, सिर्फ उसे पाई बॉन्ड नहीं कहते, ठीक है। अरे भाई इसकी क्या गलती है, इसने भी पाई बॉन्ड बनाया, ये भी डबल बॉन्ड है ना, तो ये भी पाई बॉन्ड ही किया कहा जाता, ऐसा नहीं कि नहीं यहाँ पे तो C डबल बॉन्ड C नहीं है, रेजोनेंस नहीं होगा,
अरे बिल्कुल हो सकता है, हमें क्या लेना देना किसके बीच में है, हमें तो अरे हमें क्या पड़ी है कि किसकी सरकार बनी है ना। हमें तो ये दिख रहा है कि हमारा फायदा हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल शिफ्ट होगा। अब ऑक्सीजन के साथ बनाया है सरकार या कार्बन के साथ, हमें उससे क्या लेना देना, हम तो शिफ्ट करवाते रहेंगे। ये नेगेटिव चार्ज अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां दे देगा, तो ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। और ये होने का एक और रीजन क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है ना उसके पास, मतलब उसको क्या चाहिए, किसी भी हालत में इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या अगर ये नेगेटिव चार्ज अगर हम यहाँ शिफ्ट करवाए और ये डबल बॉन्ड ऊपर चला जाए, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन मिले, तो क्या ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी फुलफिल होगी, बिल्कुल होगी। क्योंकि उस ऑक्सीजन है, देखो ये ऑक्सीजन है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, अब उसको यहां से बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, तो क्या हो जाएगी, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फुलफिल हो जाएगी, और वो तो ये चाहेगा ही। देखो ये वैसे का वैसा, ये यहां पे था और ये बॉन्ड फॉर्म हुआ, और यहां पे OH। अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पे यहां से यहां शिफ्ट हो गया, और यहां से यहां शिफ्ट होने का एक और रीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ये तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो उसकी डेफिशिएंसी भी फुलफिल हो गई। ठीक है, ये इसका ड्राइविंग फोर्स है कि ऐसा क्यों ही हुआ। तो उसका एक और रीजन ये भी है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और पॉजिटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं है, उसको न्यूट्रल करना पड़ता है, क्योंकि तो ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो गया। कई बात समझ, ये तो ये वाला स्ट्रक्चर हो गया हमारा। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे कितने हुए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे इसमें बने। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या है ये, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बनाए हैं, और यहाँ रिंग के साथ 1 बॉन्ड, वैलेंसी कितनी हुई 3। और अगर 3 वैलेंसी है नाइट्रोजन की, तो उस पूरे ग्रुप की लोन पेयर कितनी होगी, 1। दिखा दो, ये रही एक लोन पेयर। और देखो लोन पेयर है, तो क्या इसमें रेजोनेंस दिख रहा है आपको, क्या पाई बॉन्ड दिख रहा है, तो ये हमारा हेडिंग क्या है, रेजोनेंस बिटवीन डबल बॉन्ड है लोन पेयर। अगर लोन पेयर है और पाई बॉन्ड है, तो ये यहां होगा, तो ये यहां आ जाएगा, बिल्कुल रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी। करो फिर, क्या हो, ये लोन पेयर यहां पे आई, तो ये पाई डेंसिटी ये इस वाले कार्बन पे, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे H, और ये H। देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, 4। अब इस पे क्या होगा, अरे पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि अभी अभी तो वो दान दे चुका है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, मतलब अब उसके पास कुछ बचा नहीं है, मतलब ये क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब कुछ नहीं, जैसा हम करते थे, ये क्या होगा, डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज के बीच में रेजोनेंस, ये यहां पे, ये यहां पे, और ये तो हम करते आए हैं ना पिछले 2-3 दिन से। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये जैसे का जैसा था, ये बॉन्ड फॉर्म हुआ, और ये तो जैसे थे। फिर से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज अपनी डेंसिटी यहां पे दे देगा, तो ये पाई बॉन्ड अपनी इलेक्ट्रॉन ऊपर दे देगा, कार्बन को नेगेटिव बना देगा। ये तो वैसे का वैसा, यहाँ पे बॉन्ड, ये बॉन्ड फॉर्म हुआ, यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, और ये तो जैसे भी थे, इसको तो हमने कुछ किया ही नहीं है।
अब क्या होगा, देखो ध्यान से, कुछ नहीं, अब नाइट्रोजन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना। तो अब तो ये पाई बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज यहां शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन भी खुश और ये बेंजीन रिंग भी खुश। तो फिर तुम लोग क्यों नाराज हो, अरे तुम लोग भी लिखने लगो। यहां पे यहां पे यहां पे ये N H H हो गई, बात खत्म। और भाई साहब आप ये मत कहना अगर ये पाई बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हुआ तो यहां पे नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं आया। अरे पहले से पॉजिटिव चार्ज था, पहले से खाई थी, उसमें पानी डालोगे तो सरोवर नहीं बनेगा, है ना। वो पहले से पॉजिटिव चार्ज था, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी तो वो न्यूट्रल हो गया, है ना। पहले से खाई नहीं थी, अगर पहले से खाई होती, पहले से खाई थी, अगर उसमें पानी डालोगे तो सरोवर नहीं बनेगा, वो कुआं ही बनेगा। आई बात समझ में। तो ये इसलिए यहां पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी ये पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा था। 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए 5। आई बात समझ में कि डबल बॉन्ड और अगर लोन पेयर है, कितनी भी हो, एक लोन पेयर हो, 2 लोन पेयर हो, तो उसके बीच में रेजोनेंस कैसे होगा। चलिए बाकी की बात अगले लेक्चर में देखते हैं।